हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं लव मैसेज देख रही हूँ कि आपके पर्सन की अंतरात्मा की आवाज़ क्या है। वो आपको क्या बताना चाहते हैं जो वो वैसे नहीं बता सकते। कार्डों के द्वारा एनर्जी आ जाती है, पिक करती है एनर्जी। आकाशिक रिकॉर्डिंग से एनर्जी नीचे आती है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, सभी देवी देवताओं को कॉल करते हैं, तब जाकर हम प्रोटेक्शन लेकर रीडिंग शुरू करते हैं। ये कोई कार्ड ऐसे नहीं खोले जाते, ये बहुत पवित्र कार्ड होते हैं। ढेर सारी कॉस्मिक ऊर्जा होती है इसमें, एनर्जी होती है। हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन कार्डों के द्वारा जो नहीं बोल सकते, चाहे वो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, कार्ड बता देते हैं कि उस पर्सन की आत्मा की क्या आवाज़ है, वो आपको क्या बताना चाहता है, आपके बिना उसकी हालत कैसी है, क्या चल रहा है उसके मन में। देखते हैं। आई फील द सेम फॉर यू। तो इससे ज़्यादा आपके पर्सन क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक ही सोल के दो पार्ट हैं। एक ज्योत, दो मूर्ति। ज्योत एक है, दो मूर्ति मतलब दो शरीरों में परमपिता परमात्मा ने डालकर आपको अर्थ पर भेजा है। वो पर्सन महसूस कर रहा है कि हम एक जैसे हैं। बहुत सारी आदतें भी मिलती होती है, खाने की, पीने की, पहनने की। और आगे है, आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। उस पर्सन के अंदर भी बहुत प्यार होता है। ये बिल्कुल सही है, उसकी आत्मा की आवाज़ है कि वो जो कुछ आपके बारे में उसके अंदर चल रहा था ना, वो पर्सन नहीं बता सका, एक्सप्रेस नहीं कर सका, क्योंकि उसके चक्रा ब्लॉक थे, उसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था। बाकी डिवाइन की तरफ से भी ये एक सिस्टम होता है, एकदम से वो नहीं बता सकता। एक सोल बिल्कुल चुप रहती है, दूसरी सोल को सब कुछ पता होता है। पता दूसरी को भी होता है 5D में, लेकिन वो बताती नहीं है। इसलिए आपके पर्सन भी आप फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं बताया। प्यार उसके अंदर भी बहुत है, क्योंकि ये कोई दुनियादारी का लव नहीं, ये डिवाइन लव है। जो लोग इस चीज़ से बिचरते हैं उनको पता है। यू आर मोर देन जस्ट ए फ्रेंड। उसको अब महसूस हो रहा है कि आप मेरे एक फ्रेंड ही नहीं हो, उससे बहुत कुछ ज़्यादा हो। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है ना, दुनिया से सबसे हाई लेवल का अनकंडीशनल लव होता है, डिवाइन लव होता है। दुनियादारी के जो प्यार के रिश्ते हैं, जैसे सस्सी पुन्नू थे, सोनी महिवाल थे, उनका लाइफ पर्पस डेथ तक था, लोगों को समझाना था कि प्यार इस हद तक जा सकता है। लेकिन जो हमारा प्यार है ट्विन फ्लेम का, ये डिवाइन लव है, ये उसके ऊपर का है। क्योंकि इसमें ना तो मरना होता है, ना शादी की कोई इच्छा होती है, बस हमने डिवाइन में एक होना होता है, परमपिता परमात्मा में एक होना होता है, वननेस में जाना होता है, अनकंडीशनल लव करना होता है। बहुत डिफरेंट टाइप का लव है जी। जो लोग इस चीज़ से बिचर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि इस प्यार की हद क्या है। तो यू आर मोर देन जस्ट ए फ्रेंड। अब उस पर्सन को अंदर से महसूस हो रहा है, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहा आपको, कि आप एक फ्रेंड से ज़्यादा हो। क्योंकि इसमें ना तो कोई फिजिकल होने की इच्छा होती है, पहले पहले नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट क्या है, फिर आस्ते आस्ते यूनिवर्स समझा देती है। कोई नीडीनेस नहीं होती, कोई साथ घूमने की नहीं होती, कुछ नहीं होती, बस डिवाइन लव है। साधना साधना पे चलना होता है बस। इसीलिए हमें उस पर्सन के द्वारा इतना प्यार मन में डालकर सोल शॉक दिया जाता है हमें। क्योंकि जितनी देर सोल को शॉक नहीं मिलता, उतनी देर सोल अपना सही रास्ता नहीं पकड़ती। क्योंकि हमारा तरीका मुझे लगता है कि सबसे अलग है और पेनफुल है ट्विन फ्लेम का। आगे है, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। अब वो तरसा पड़ा है इंसान, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा ऐसी है, वो जहाँ जाती है सबकी सेवा करती है। लेकिन दुनिया में उसको कोई नहीं समझता, बदले में गाली गलौच ही मिलता है। जितनी मर्जी, चाहे अब बच्चे हैं, हस्बैंड है, रिश्तेदार हैं, कितनी भी सेवा कर ले, कोई भी उसको समझने वाला दुनिया में नहीं होता। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है, उस पर्सन ने पहले आपकी कदर नहीं की, ना आपको टाइम दिया है, कार्मी के साथ टाइम व्यतीत किया है, अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमा करता था, पैसा कमाने में लगा रहता था। अब उसको महसूस हो रहा है कि वो पल वापस आ जाए। अगर पल वो वापस भी आ गई तो पहले जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अलग ऊर्जा में चली गई है। उसको पता चल चुका है कि हमारा रिश्ता क्या है, क्या करने के लिए हम आए। अब पहले जैसी बातें तो रहेगी नहीं। अब ढूंढेगा वो पूरी लाइफ कि वो कहाँ चली गई। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। उसको ऐसे लगता है, जब उसने खुद ही अपने आप को आपसे दूर किया है, कि आप उसको भूल जाओगे। उसके मन में उम्मीद थी,
ना तो डिवाइन फेमिनिन भूल सकती है, ना डीएम भूल सकते हैं अपनी डीएफ को। चंडीगढ़ में बैठे हैं, मेरे ख्याल 20-25 साल से शायद ज़्यादा ही हो गए उनको जर्नी में आए हुए। उनकी एक लाइन रितु और परम की मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि हमें भी कोई बता दो कि डीएम डीएफ को कैसे भूला जाता है, इससे दूर कैसे हुआ जाता है। हालांकि वो बहुत हाई लेवल की सोल है, हमसे बहुत आगे है वो, क्योंकि जो भूलने बनाने वाला तो रिश्ता होता ही नहीं। ये तो डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट है आपकी आत्मा की जागृति कराने के लिए। आगे है, आई विश आई कुड ऑफर यू ए बेटर रिलेशनशिप। वाह, अब आपको कुछ ना कुछ वो ऑफर करना चाहता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। उसको ऐसे लगता है कि मैंने इसके साथ इतना कुछ किया है, किस मुंह से मैं इसको बोलूँगा। कुछ मतलब रिलेशनशिप से भी ज़्यादा ऊपर उसको अब महसूस होने लग गया है कि मैं आपको ऑफ़र करूं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो ऐसी है, ठीक है अगर वो कहेगा भी वो यस कर देगी, लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ना तो अब वो उसको चेंज करेगी, ना उसके पीछे भागेगी। अब जो लव है ना, जो उसके अंदर शिव बैठे हैं, अब वो उनको प्यार करती है। जब डिवाइन फेमिनिन अंदर वाले शिव को प्यार करना शुरू कर देती है, तो बाहर वाला शिव ऑटोमेटिकली उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। ये फीलिंग है उस पर्सन की। ये जर्नी इंटरनल है, ना कि एक्सटर्नल। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। उसको ऐसे ही महसूस होता है कि मैं आपके सिवा किसी की भी केयर नहीं करता। जितनी वो इंसान आपकी केयर करता है ना, उतनी वो पूरे वर्ल्ड में किसी की केयर नहीं करता, क्योंकि उसने फील ही नहीं किया ऐसा कभी किसी के साथ जो आपके साथ फीलिंग है उसकी। ना तो उसके पर्सन को इतना मतलब हाई लेवल पे किसी ने समझा है, ना किसी को उसने प्यार दिया है, ना उसकी केयर की है, ना उसको सही गाइडेंस मिली है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ना उसकी फैमिली को भी प्यार करती है। उसने पूरी प्रकृति में प्यार फैलाना होता है। अगर उसके साथ उसकी कार्मिक है ना, तो उनको भी इकट्ठा करने की डिवाइन फेमिनिन कोशिश करती है। अब वो बातें उस पर्सन को याद आ रही है कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितनी प्रेयर की। उसको अब भी पता है मेरे डीएम को कि अब भी मैं प्रेयर करती हूँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी हो जाती है। जिस पर्सन के द्वारा हम परमात्मा से मिले हैं, हम उसको कैसे भूल सकते हैं, उसके परिवार को कैसे भूल सकते हैं। जैसे मैं अपने परिवार की केयर करती हूँ ना, प्रार्थना करती हूँ, वैसे तो पूरी प्रकृति अब मेरा परिवार है, पूरी प्रकृति की प्रेयर करती हूँ, लेकिन उसके परिवार वालों की और उसकी भी मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने कभी नहीं छोड़ी। कभी कोई मुझे मैसेज आते हैं कि उसको कॉल करो, मैसेज करो, कर देती हूँ मैं। वो सुने ना सुने, वापस आए ना, मैं अपना फ़र्ज पूरा करती हूँ जो डिवाइन मुझे बताते हैं। तो पर मुझे मैसेज आया कि उसको प्रोटेक्शन दो, तो मैं रोज़ प्रोटेक्शन देकर गार्डियन माइकल की प्रोटेक्शन देती हूँ उसको और उसकी फैमिली को, अपने आप को, अपने बच्चों को, कई बार पूरे घर को, पूरी अर्थ को। मेरी जो पूरी कुल है, मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना दर्द दिया, इतना पेन दिया। 50 साल हो गए मुझे पेन झेलते हुए, अब भी पेन दे रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी प्रोटेक्शन दे के सोती हूँ, क्योंकि मेरे अपने हैं, मेरी कुल है। क्योंकि उनका दिमाग ही इतना है, उनकी सोच इससे आगे नहीं जा सकती। क्योंकि मैं जो कुछ कर रही हूँ, ये अकेला अपने लिए नहीं कर रही, अपने पूरी कुल के लिए, पूरे परिवार के लिए। जितने भी हम लोगों की आत्मा की जागृति हुई है, हमारी जिम्मेवारियाँ बहुत बड़ी हैं। पिछले 7 जन्मों के हमने जो हमारे पितृगण होते हैं उनको रिलीज़ करवाना है, उनकी हीलिंग करनी है। आगे वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं उनको सही रास्ता पकड़ाना है। और जो आपका डीएनए है, जो आपकी ब्लड लाइन है, उसको चेंज करना है। सोच कर देखो कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। जो पास्ट लाइफ से आपके परिवार में दुख दर्द आ रहे हैं, उनको खाली करना है, अपने ऊपर झेल कर खाली करना है। किसी को क्या पता हम कितना पेन झेलते हैं, हमारी जर्नी ही पेन की है। जो टस्ट मी हार्ट, आप उनके दिल को छू गए हो। मतलब मेरे डीएम ने खुद बोला था कि जहाँ तक आप पहुँचे हैं ना, वहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा, चाहे वो जैसा भी है। अब नहीं बातचीत हो रही, हम सेपरेशन में हैं। सेपरेशन इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके मुख से ये बातें निकली है। उसने मुझे ये बोला था कि दुनिया में मुझे रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, सच्चा प्यार आप जैसा कहीं नहीं मिलेगा। उसने बोला मेरी हीलिंग होती है जब मैं आपके साथ बात करता हूँ। अब वो चीज़ों को मिस कर रहा है।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।